शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट श्लोक्स हैं, हम लोग उच्चारण करते हैं, साथ साथ में बोलेंगे, ठीक है सब लोग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः स्तवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय कार्पण्यदोष उपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्नान् निश्चितयं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्म्यहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। श्रीभगवानुवाच अशक्यानन्यशोचस्त्वं प्रज्ञावादस्य भाषसे गतासु न गतासु छिन्नानुशोचन्ति पण्डिताः नात्वव्याहं जातु नाशं नात्वं नियमय जनाधिपः न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां तिक्षस्व भारत न जायते ह्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने च येने वासं शिवजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दाहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः जातस्य ध्रुव मृत्युर्ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् पर्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यावधेयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि नेहाभिक्रमनाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन बहुशाखानन्ताश्च बुद्धयो अभविष्यायिनाम् भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पुहत चेतसं व्यवसायात्मिका बुद्धि समादौ न विद्यते त्रैगुण्य विषया वेदा नैत्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्मतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन सा श्लोक होगा आज? हाँ, कौन सा श्लोक होगा प्रभु जी? 59 होगा, राइट? 59 होगा। 59 होगा। हरे कृष्णा। 59, ओके। विषयाभिनिवर्तन के 59 निकालेंगे। ठीक है, सब अभी मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्ज्यं रसोप्यस्य रसोऽपश्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते, स्पष्ट बोलिए। विषया विनिवर्तन्ते वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते।
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। बहुत सुंदर श्लोक। विषया विनिवर्तन थे, अगर वो विषय से मुक्त भी हो जाता है, निराहारस्य देहिनम, देह से, मगर क्या होता है उसकी चिंतन चलती रहती है कब विषय मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? भले ही विषय भोग बंद कर दिया है मगर मन में चल रही है, शरीर से नहीं कर रहा है, मन से चल रहा है। जैसे ही भोग मिलेगा वैसे ही वापस शुरू कर दिया जाएगा। हमको सिर्फ थोड़ा खुला छोड़ दिया जाए, चलेगा, चाय कॉफी चलेगा बोल दिया जाए, थोड़ा माँ बाप गुटखा चलेगा, ये विचार चलेगा, सब चलेगा करके एक बार बोल दिया जाए तो फिर हम धुआंधार पाप करेंगे, नहीं धुआंधार भोग करेंगे। मगर यहाँ पर भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना मगर रसवर्ज्य रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। जब तक कोई व्यक्ति को उच्च स्वाद नहीं मिलता है तब तक वो निम्न स्वाद को नहीं त्याग सकता है। उच्च स्वाद चाहिए तब जाके वो निम्न स्वाद को छोड़ेगा। तो इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए मगर उसकी इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। कब तक इच्छा बनी रहती है? अभी हमारे अंदर इंद्रिय भोग की इच्छा है कि नहीं? हम भले ही मांस मछली छोड़ दिए, हम भले ही कांदा लहसुन छोड़ दिए, हम भले ही चाय कॉफी छोड़ दिए हैं, हम भले ही बेविचार छोड़ दिए हैं, हम भले ही जुआ खेलना छोड़ दिए हैं, मगर विषय भोग का कामना है, हमारा कामना है अंदर, वो कामना खत्म नहीं हुई है। हम बाहरी दृष्टि से गुरु बोले हैं, वैष्णव बोले हैं, साधु बोले हैं, शास्त्र बताया, इसलिए हमने छोड़ रखे हैं। इसको कहते हैं साधना भक्ति, वैधि साधना भक्ति इसको कहते हैं, जिसमें विधि विधानों के अनुसार साधना करते उसको वैधि साधना भक्ति। तो जोर जबरदस्ती फोर्सफुली छोड़ा हुआ है, कोई मन नहीं है छोड़ने का, सुबह उठने का कोई मन नहीं है, जोर जबरदस्ती उठ रहे हैं, जप करने का कोई रुचि नहीं है, करना पड़ रहा है जोर जबरदस्ती, यही साधना है और यही वैधि साधना भक्ति कहा जाता है। हाँ जी, यही वैधि साधना भक्ति। तो कहते हैं लेकिन जब उत्तम रस उसको प्राप्त हो जाएगा, अनुभव होगा, तो क्या करेगा वो, ये सब फालतू चीजें जो है, जिसको सोच लिया यही सुख है, वो सुख त्याग देगा। हमने जिसको मान लिया ना हमारे लिए यही सुख है, वो चीज तब हम बंद कर सकते हैं जब हमको कुछ परम दृष्टवा, कुछ उच्च स्वाद मिलेगा। रसवर्ज्यम रस, वो निम्न रस को तब त्यागेगा जब उच्च रस प्राप्त होगा, ठीक है ना? गुलाब जामुन कोई खा रहा है तो उसको उच्च रस क्या है, रसमलाई अगर मिल जाए, लेकिन नहीं, बढ़िया फर्स्ट क्लास रसमलाई, तो गुलाब जामुन छोड़ देगा, ठीक है नहीं? अगर उसको चॉइस दिया जाए गुलाब जामुन खाएगा तो रसगुल्ला खाएगा, बता, तो वो रसमलाई को ही सिलेक्ट करेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये भक्ति का जो रस है ना, ये रस जो है इतना हाई है, इतना हाई है। प्रभुपाद जी पूछे ना क्यों नशा करते हो, विदेशी लोग को पूछे तो बोले हमको हमेशा क्या हाई हाई चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले मैं ऐसा नशा देता हूँ आप हमेशा हाई रहोगे फॉरएवर। ये नशा तो जब उतर जाती है फिर आपको वो जो सुख है ना, वो परम सुख वो नहीं मिलती है। मगर मैं ऐसा नशा देता हूँ जो आप हमेशा उच्च सुख में रहोगे, हाई। तो प्रभुपाद जी ने दिया है। जो लोग LSD, ड्रग्स, जुआ, नशा
व्यभिचार में जो सुख लेते थे, जिनका जीवन ही वही था, प्रभुपाद जी ने उनको कौन सा दिए? परम दृष्टवा। उनको एक परम रस को दिए, जिसके द्वारा वो क्या किए उन लोगों ने? ये निम्न रस, निम्न स्वाद छोड़ दिया वो लोग। आज वो लोग महात्मा लोग हैं। है कि नहीं? ठीक है, इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। कौन पढ़ेंगे तात्पर्य? दिनेश राठौड़ वो पढ़ेंगे जी श्लोक पढ़ना। तात्पर्य, है ना? ये सामने आपको जी स्क्रीन में आया होगा। जी मेरे पास इंग्लिश का है। इंग्लिश का मैं आपको स्क्रीन शेयर किया हूँ, देखो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है क्या? जी स्क्रीन दिख रहा है प्रभु जी, उसी में दिख रहा है। हाँ, उस स्क्रीन में देखिए, ये पढ़िए जी। जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर देख रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि उदाहरण देते हैं एक रोगी का। जिस प्रकार एक रोगी को कुछ प्रतिबंध लगाया जाता है, अगर ये आपको बुखार है तो ये दवाई लेनी पड़ेगी, और साथ साथ में आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, ठंडा वस्तु नहीं खानी है, ऐसा कुछ नियम बताया जाता है। तो ना रोगी चाहता है कि उसके ऊपर कोई नियम लागू हो, रोगी नहीं चाहता है कभी भी। वो चाहता है मेरा आइसक्रीम खाओ, क्योंकि ना उसको पसंद है, उसका जीवा को पसंद है। मगर डॉक्टर बोले नहीं खाओगे तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ, तो उसकी रुचि समाप्त नहीं होती, और वो ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता ना, वो ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है, वो चाहता भी नहीं है, लेकिन किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती है। अतः आध्यात्मिक जीवन में सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। जो हमको अभी प्रतिबंध लगाया गया है, कौन सा प्रतिबंध है? ये मत खाओ, वो मत खाओ, इधर मत जाओ, उससे बात मत करो, अभक्तों के संग मत करो, प्रजल्प मत करो, क्या करो क्या मत करो, जो बताया गया है ये हम नवदीक्षित के लिए है, यानी जो न्यूली है। जो ऑलरेडी रुचि आ गई है उनके लिए वो तो नियम ऐसे ही पालन करेंगे, उनके लिए कोई ये नहीं है। इसके लिए हमारा भक्ति को ही हम जो भक्ति कहते हैं इसको साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति दो प्रकार की है, एक वैदिक साधना भक्ति है और एक रागानुगा साधना भक्ति है। तो हम वैदिक साधना भक्ति के स्तर पे होने के कारण हमको ये सारा नियम कानून लागू है, करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा। जब हम रागानुगा के स्तर पे पहुंचेंगे, पता नहीं कब पहुंचेंगे, इस जीवन में पहुंचेंगे, अगले जीवन में पहुंचेंगे, जब भी पहुंचेंगे तब हमको इतना राग उत्पन्न हो जाएगा नाम में, वैष्णव सेवा में, भगवान की सेवा में, भगवान के सौंदर्य में, यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी बोले, तब हमको ये नियम कानून फोर्सफुली कराना नहीं पड़ेगा, कोई बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप सुबह उठ के जपेंगे, वो लोग अपने आप भगवान का सेवा पूजा में रुचि हो जाएगी। वो रागानुगा भक्ति है। तो वैदिक साधना भक्ति में
हमको बड़ा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक तो कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती है, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है कि नहीं? तो तब तक हमको नियम कानून है, जब तक हमारा रुचि नहीं होती है। जब नाम में रुचि हो जाएगा ना तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा आपने 16 माला किया क्या आज, पूछने का जरूरत नहीं है। स्वतः आपके 16 माला करना क्यों, रुचि उत्पन्न हो गई। आपको नहीं भी बोलेंगे तो भी करेगा, अभी बोलना पड़ता है प्रभु जी आपका 16 माला नहीं मतलब करो, माता जी आपने अपना नियम तो पूरा करो, जब तक हमको बोलना पड़ता है। मगर जो रुचि हो जाएगी तभी नहीं बोलेंगे तो भी हम 16 से ज्यादा माला कर लेंगे, क्यों रुचि है ना। मैंने देखा हूँ कई भक्तों को इतना टेस्ट बढ़ा दिया। ये देखिए हमारा जीवन का ध्येय उद्देश्य यही होनी चाहिए कि जप में टेस्ट बढ़ जाना चाहिए। नहीं हुआ, इतना दिनों से नहीं हुआ है, कब होगा पता नहीं, मेरे बात कर रहा हूँ। तो ये जप में टेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक हम वही 16 एंड द शिट ऐसा ही रहेगा हमारा। 16 माला बस टंगा दो माला को, रुचि नहीं है ना, गुरुदेव बोले करके जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोग। बस रुचि हो जाएगी ना तब तो नाम आप कंटिन्यू करते रहोगे। हमारे मीरा में दामोदर हरि प्रभु है, दिन भर जपेंगे। बनमाली प्रभु 192 माला करेंगे हर एकादशी को, ये सब रुचि। बुढ़ा के 64 माला रोज करते हैं, 102 माला रोज करते हैं रोज। हाँ एवरी डे के बात करते हैं। रुचि नहीं है तो फिर कैसे वो हरिदास ठाकुर इतना जप किए। हमने रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र को सुन रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन जब हम शुरू नहीं किया ना अभी तक, रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन शुरू किया है। उन्होंने वृंदावन पहुंचेंगे तो उनका भजन आप देखो कितना, 24 घंटे में से 22.5 घंटा उनका भजन था। 22.5 घंटा भजन, बिना रुचि का कोई करेगा 22.5 घंटा भजन? ये टेस्ट बढ़ाने पड़ेगा। परम दृष्टवा निवर्तते रसवर्ज्यम रसपस्य परम दृष्ट निवर्तते। जब ये उच्च स्वाद हमको मिल जाएगी भगवान के नाम में, तब हम ये सब फालतू गप्पे मारना, टीवी देखना, ये करना वो करना, उसमें कोई रुचि नहीं रह जाएगी। बड़ा कड़वापन लगेगा, टाइम वेस्ट हमको लगेगा, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अगर उस सब में रहेंगे। एक ही चीज अच्छा लगेगा, जप करना, भगवान का नाम भगवान करना। इंटरनेट खत्म हो